उपासना देवी देवताओं की जाती है। स्वयं भगवान अथवा उनके समाज परिवार के देवी देवता ही आमतौर से जन साधारण की उपासना के केंद्र होते हैं। विश्वास ये किया जाता है कि पूजा, अर्चा, जप, स्तुति, दर्शन, भोग, प्रसाद आदि धर्म कृत्यों के माध्यम से भगवान अथवा देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो उनसे इच्छानुसार वरदान प्राप्त करके अभीष्ट सुख सुविधाओं से लाभान्वित हुआ जा सकता है। यह मान्यता कई बार सही साबित होती है, कई बार गलत। प्राचीन काल के इतिहास पुराण देखने से पता चलता है कि कितने ही साधकों और तपस्वियों ने कठिन उपासनाएं करके अद्भुत शक्तियां, विभूतियां एवं उपलब्धियां प्राप्त की। स्वयं भी इतने समर्थ हुए कि दूसरों को अपनी साधना का एक अंश देकर वरदान आशीर्वाद से लाभान्वित कर सके। भारत ही नहीं, संसार भर का पुराण ऐसी ही घटनाओं से भरा पड़ा है, जिनमें चर्चा के प्रमुख पात्रों में से अधिकांश की सामर्थ्य और विशेषताएं देव प्रदत्त थीं। ऋषियों, तपस्वियों, संतों के न चरित्रों में अधिकांश में ऐसे वर्णन मौजूद हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उनमें कितनी ही अलौकिक विशेषताएं थीं और उनने तप साधना के द्वारा देवताओं से अथवा सीधे भगवान से पाया था। प्रामाणिक इतिहास में भी ऐसे अगणित प्रमाण विद्यमान हैं जिनमें साधना के फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्वों में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न की जो सर्वसाधारण के लिए संभव या सुगम नहीं होती। अभी भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो उपरोक्त तथ्य को अपने अद्भुत व्यक्तित्व या कर्तृत्व के द्वारा सही सिद्ध कर रहे हैं। साथ साथ ये भी देखने में आता है कि घर बार छोड़कर पूरा समय देवाराधन में लगाए हुए व्यक्ति साधना आरंभ करने के बाद और भी अधिक गुजरी स्थिति में चले गए। न तो उनमें कोई प्रत्यक्ष विशेषता देखी गई, न आत्मिक महत्ता, न उन्हें सुख प्राप्त था, न शांति। स्वास्थ्य से लेकर सम्मान तक कोई भी संपदा उनके पास नहीं थी और न विवेक से आत्मबल तक कोई प्रतिभा विशेषता उपलब्ध हुई। वरन जिस स्थिति में उन्होंने वह उपासनात्मक प्रक्रिया अपनाई, पीछे उनकी स्थिति हर प्रकार बिगड़ती ही चली गई। भौतिक सुख संपत्ति, न सही आत्मिक शांति और विभूति का प्रकाश मिला होता तो भी संतोष किया जा सकता था, पर वैसा भी कुछ वे प्राप्त न कर सके। ये स्थिति स्वभावतः मन को असमंजस में डालती है। उसी प्रक्रिया का अवलंबन करने से एक को लाभ एक को हानि, ऐसा क्यों? एक को सिद्धि दूसरे के हाथ निराशा, ये किस लिए, कैसे? वही देवता, वही मंत्र, वही विधि, एक की फलित एक की निष्फल, इसका क्या कारण? यदि भगवान या देवता और उनकी उपासना अंधविश्वास है तो फिर इससे कितने ही लाभान्वित क्यों होते हैं? यदि सत्य तो उससे कितनों को ही निराश क्यों होना पड़ता है? जल हर किसी की प्यास बुझाता है, सूरज हर किसी को गर्मी रोशनी देता है, फिर देवता और उनके उपासना क्रम में परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं क्यों? इस उलझन पर अनेक दृष्टियों से विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि देवता या मंत्रों में जितनी अलौकिकता दृष्टि गोचर होती है, उनसे लाभान्वित हो सकने की पात्रता साधक में होना नितांत आवश्यक है। मात्र उपासनात्मक कर्मकांडों की लकीर पीट लेना इस संदर्भ में अपर्याप्त है। तेज धार की तलवार में सिर काटने की क्षमता है, इसमें संदेह नहीं, पर वह क्षमता सही सिद्ध हो इसके लिए चलाने वाले का भुजबल, साहस एवं कौशल भी आवश्यक है। बिजली में सामर्थ्य की कमी नहीं, पर उससे लाभान्वित होने के लिए उसी प्रकार के यंत्र चाहिए। यंत्र उपकरणों के अभाव में बिजली का उपयोग व्यर्थ ही होगा, अनर्थ मूलक भी बन जाता है। स्वाति के जल से मोती वाली सीपें ही लाभान्वित होती है। अमृत उसी को जीवन दे सकता है जिसका मुंह खुला हुआ है। प्रकाश का लाभ आंखों वाले ही उठा सकते हैं। इन पात्रताओं के अभाव में स्वाति का जल, अमृत अथवा प्रकाश कितना ही अधिक क्यों न हो, उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। ठीक यही बात देव उपासना के संबंध में लागू होती है। घृत सेवन का लाभ वही उठा सकता है जिसकी पाचन क्रिया ठीक हो। देवता और मंत्रों का लाभ
वे ही उठा पाते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को भीतर और बाहर से विचार और आचार से परिष्कृत बनाने की साधना कर ली है। औषधि का लाभ उन्हें ही मिलता है जो बताए हुए अनुपात और पथ्य का भी ठीक तरह प्रयोग करते हैं। अतः पहले आत्म उपासना फिर देव उपासना की शिक्षा ब्रह्म विद्या के विद्यार्थियों को दी जाती रही है। लोग उतावली में मंत्र और देवता के भगवान और भक्ति के पीछे पड़ जाते हैं, इससे पहली आत्मशोधन की आवश्यकता पर ध्यान ही नहीं देते। फलतः उन्हें निराश ही होना पड़ता है। बादल कितना ही जल क्यों न बरसाए, उसमें से जिसके पास जितना बड़ा पात्र है उसे उतना ही मिलेगा। निरंतर वर्षा होते रहने पर भी आंगन में रखे हुए पात्रों में उतना ही जल रह पाता है जितनी उनमें जगह होती है। अपने भीतर जगह को बढ़ाए बिना कोई बर्तन बादलों से बड़ी मात्रा में जल प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता। देवता और मंत्रों से लाभ उठाने के लिए भी पात्रता नितांत आवश्यक। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से, आचरण और चिंतन की दृष्टि से यदि मनुष्य उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से अपने को सुसंपन्न कर ले तो उनके कषाय कल्मशों की कालिमा हट सकती और अंतःकरण तथा व्यक्तित्व शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र एवं निर्मल बन सकता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र, उपासना, तपश्चर्या का समुचित लाभ उठा सकता है और देवताओं के अनुग्रह का अधिकारी बन सकता है। जब तक ये पात्रता न हो तब तक उत्कृष्ट वरदान मांगने की दूरदर्शिता ही उत्पन्न न होगी और साधना के पुरुषार्थ से कुछ भौतिक लाभ भले मिल जाए, देवत्व का एक कण भी उसे प्राप्त न होगा और आसुरी भूमिका पर कोई सिद्धि मिल भी जाए तो अंततः उसके लिए घातक ही सिद्ध होगी। असुरों की साधना और उसके आधार पर मिली हुई सिद्धियों से उनका अंततः सर्वनाश ही हुआ। आध्यात्म विज्ञान का समुचित लाभ लेने के लिए साधक को उत्पन्न अंतःकरण एवं व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा उतनी ही उसकी उपासना सफल होगी। धुले कपड़े पर रंग आसानी से चढ़ता है, मैले पर नहीं। स्वच्छ व्यक्तित्व संपन्न साधक किसी भी पूजा उपासना का आशाजनक लाभ सहज ही प्राप्त कर सकता है। भगवान और देवता कहाँ है, किस स्थिति में है, उनकी शक्ति कितनी है? इस तथ्य का सही निष्कर्ष ये है कि ये दिव्य चेतन सत्ता निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है और पग पग पर उनके समक्ष जो अनुगति जैसी व्यस्तता के कार्य प्रस्तुत हैं उन्हें पूरा करने में संलग्न है। उनके समक्ष असंख्य कोटि प्राणियों की चेतन की बहुमुखी गतिविधियों को संभालने का विशालकाय कार्य पड़ा है, सो वे उसी में लगी रहती है। एक व्यवस्थित नियम और क्रम उन्हें इन ग्रह नक्षत्रों की तरह कार्य संलग्न रखता है। व्यक्तिगत संपर्क में घनिष्ठता रखना और किसी की भावनाओं के उतार चढ़ाव की बातों पर बहुत ध्यान देना उनके समग्र रूप से संभव नहीं। वे ऐसा करती तो है पर अपने एक अंश प्रतिनिधि के द्वारा। दिव्य सत्ताओं ने हर मनुष्य के भीतर उसके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश जैसे आवरणों में अपना एक एक अंश स्थापित किया हुआ है और यह अंश प्रतिनिधि ही उस व्यक्ति की इकाई को देखता संभालता है। वरदान आदि की व्यवस्था इसी प्रतिनिधि द्वारा संपन्न होती है। जड़ व्यक्ति की अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भावना के अनुरूप ये देव अंश समर्थ बनते हैं और दुर्बल रहते हैं। एक साधक की निष्ठा में गहनता और व्यक्तित्व में प्रखरता हो तो उसका देवता समुचित पोषण पाकर अत्यंत समर्थ दृष्टिगोचर होगा और साधक को आशाजनक सहायता करेगा। दूसरा साधक आत्मिक विशेषताओं से रहित हो तो उसके अंतरंग में अवस्थित देव अंश पोषण के अभाव में भूखा, नंगा, रोगी, दुर्बल बनकर एक कोने में कराह रहा होगा। पूजा भी नकली दवा की तरह भावना रहित होने से उस देवता को परिपुष्ट न बना सकेगी और वह विधि पूर्वक मंत्र जप आदि करते हुए भी समुचित लाभ न उठा सकेगा। विराट ब्रह्म कितना ही महान क्यों न हो, व्यक्ति की इकाई में वह उस प्राणी की परिस्थिति में पड़ा हुआ लगभग उससे थोड़ा ही अच्छा बनकर रह रहा होगा। अंतरात्मा की पुकार निश्चित रूप से ईश्वर की वाणी है, पर वह हर अंतःकरण में समान रूप में प्रबल नहीं होती।
सज्जन के मस्तिष्क में मनोविकारों का एक झोंका घुस जाए तो भी उसकी अंतरात्मा प्रबल प्रतिकार के लिए उठेगी और उसे ऐसी बुरी तरह धिक्कारेगी कि पश्चाताप ही नहीं प्रायश्चित किए बिना भी चैन न पड़ेगा। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जो निरंतर क्रूर कर्म ही करता रहता है, उसकी अंतरात्मा यदाकदा बहुत हल्का सा प्रतिवाद ही करेगी और वह व्यक्ति उसे आसानी से उपेक्षित करता रहेगा। ईश्वर दोनों के हृदय में है, दोनों की अंतरात्मा की प्रकृति एक सी है, दोनों ही अपना कर्तव्य निभाती हैं, पर दोनों की स्थिति सर्वथा भिन्न है। सज्जन ने सत्प्रवृत्तियों को पोषण देकर अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाया है, उसकी प्रबलता कभी शाप वरदान के चमत्कार भी प्रस्तुत कर सकती है, पर दूसरों ने अपनी आत्मा को निरंतर पद दलित करके उसे भूखा रखकर दुर्बल बना रखा है। वह न तो प्रबल प्रतिरोध कर सकती है और न कभी उसके द्वारा ईश्वर की पुकार आदि की जाए तो उसका कुछ प्रतिफल निकल सकता है। सर्वव्यापी, साक्षी, दृष्टा, नियंता, कर्ता, हर्ता, सच्चित आनंद आदि विभूतियों से संपन्न विराट ब्रह्म है। देव शक्तियां भी अपनी सीमित परिधि के अनुरूप निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त और निर्धारित प्रयोजनों में तत्पर है। उन विराट सत्ताओं की उपासना संभव नहीं और सहायता कर सकने में समर्थ होते। द्रौपदी के कृष्ण अलग थे, वे एक पुकार सुनते ही दौड़कर आए। हमारे कृष्ण अलग हैं, वे लगभग लंघन में पड़े रोगी की तरह हैं। पुकार सुनने और सहायता के लिए खड़े होने की सामर्थ्य उनके हाथ पैरों में है नहीं, फिर वे प्रार्थना का क्या उत्तर दें। आध्यात्म विद्या के तत्वदर्शियों ने इस तथ्य को छिपाया नहीं है। उन्होंने सदा ये कहा है कि इस विराट ब्रह्म में जो कुछ दिव्य महान पवित्र प्रखर है, उसका एक अंश हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। जो चाहे उसे ठीक तरह संजोए संभालने में लग सकता है और उन मणिमुक्ताओं से अपने जीवन भांडागार को भरा पूरा कर सकता है। उपेक्षा करने अथवा दुर्गति करने से वे निरर्थक ही बनकर रह जाएंगे। हर किसी के मस्तिष्क में गणेश विद्यमान है। जो बुद्धि विकास की साधना करके अपने गणेश को परिपुष्ट बना लेगा, वह विद्वान बनकर अनेक विभूतियों के वरदान प्राप्त करेगा। जो अपने गणेश की जड़ों में पानी नहीं देगा, उनके विनायक भगवान सूखे मूर्छित एक कोने में पड़े होंगे। लड्डू, खीर खिलाने, स्तोत्र पाठ करने पर भी वे कुछ सहायता न कर सकेंगे। बुद्धिमान और विद्वान बन सकना संभव न होगा। हर किसी की भुजाओं में हनुमान का निवास है। व्यायाम करने वाले संयमी ब्रह्मचारी लोग बजरंगबली के भक्त प्रमाणित हो सकते हैं, पर जिनने अपने असंयमी और भ्रष्ट आचरण से हनुमान जी को पीड़ित प्रताड़ित करने में कमी नहीं छोड़ी, उनका चालीसा पाठ कुछ ज्यादा कारगर नहीं होगा। वे आरोग्य और बलिष्ठता का वरदान अपने रुग्ण हनुमान से कैसे प्राप्त कर सकेंगे। बालबुद्धि, उतावले और अदूरदर्शी लोग ही उपासना को जादूगरी, बाजीगरी जैसी कोई चीज मानकर चलते हैं। उनकी कल्पना किन्हीं ऐसे देवताओं की होती है जो स्तुति, जप, पूजा, प्रसाद के तनिक से प्रलोभन पर ललचाए जा सकते हैं और उनसे इन नगण्य उपहारों के बदले मन चाहे लाभ उठाए जा सकते हैं। अधिका पूजा उपासना में संलग्न लोगों की मनोभूमि बच्चों जैसे स्तर की होती है। वे विधि विधानों, कर्मकांडों या उपहारों का ताना बाना बुनते रहते हैं और उसी तंत्रघंट से अपना उल्लू सीधा करने की तरकीबें भिड़ाते रहते हैं। तथाकथित भक्तों की मंडली इसी स्तर की होती है। वे तिलक छापे लगाकर अपनी भक्ति का प्रमाण भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं या कुछ और खेल खड़ा करके भगवान की आंखों में धूली झोंककर अपने असली स्वरूप को छिपाते हुए भक्त को मिलने वाले लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तुतः न भगवान इतने भोले हैं, न कोई मंत्र ऐसा है जिसे कुछ बार जप रटकर मनचाहा लाभ उठाया जा सके। उपासना का एक सर्वांगपूर्ण विज्ञान है। आध्यात्म विद्या को एक समग्र साइंस ही कहना चाहिए। उसके नियम और प्रयोजनों को समझकर तदनुकूल चलने से ही लाभान्वित हुआ जा सकता है। यदि यह तथ्य लोगों ने समझा होता तो अध्यात्म मार्ग की देहरी पर पैर रखते ही पहला प्रयोग अपने अंतरंग में मूर्छित, पद दलित, विभुक्षित,
मलिन पड़े हुए इष्ट देव को संभालने संजोने का प्रयत्न किया होता, उन्हें समर्थ और बलवान बनाया होता। इस प्रथम प्रयोजन को पूरा करने के बाद मंत्र, जप, उपासना, पूजा, स्तोत्र आदि का चमत्कार देखने का दूसरा कदम उठाया गया होता तो निस्संदेह हर उपासक को आशाजनक सफलता मिली होती और किसी को भी निराश होने, अविश्वासी बनने या असमंजस में पड़ने का अवसर न आता।